इसमें मैं आप सबको बता दूं कि हमारी जो ये चिकन और मीट की जो शॉप्स हैं जहां पर चिकन बिकता है या मीट फ्रेश मीट बिकता है या फ्रोज़न, ठीक है, तीन किस्म के जो हैं प्रोडक्ट जो हैं वो बिकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारी जो ये चेकिंग है रेगुलर, ये 1 अगस्त से शुरू है। हमने खन्ना मंडी में 3 बार चेकिंग की है, क्योंकि वहाँ पर भी पहले एक हमें किसी ने कंप्लेन दी थी कि भाई वहाँ पर कश्मीर से माल आता है, तो इसलिए फिर हम खन्ना मंडी में गए और वहाँ पर जाकर के हमने 3 बार जाकर के चेकिंग की। लेकिन वहाँ पर हमें किसी भी किस्म का ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला कि जो उन्होंने स्टोर करके रखा हो। जहाँ तक फ्रोजन, अब इसमें एक कैटेगरी आती है फ्रोजन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें जो है रजौरी में, मैं एक बार फिर बताता हूँ, रजौरी में अभी तक जो हमने चेकिंग की है हमें कहीं पर भी फ्रोजन का जो मीट प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर जितने भी जो FBOs हैं जो डील करते हैं मीट और मीट प्रोडक्ट्स के साथ, उनको मैंने बोला है कि फ्रोजन मीट प्रोडक्ट जो है उसको -18 डिग्री सेल्सियस या उस पर कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। और वो जो इनके पास नॉर्मल जो फ्रीजर हैं वो -18 डिग्री या उससे कम जो है उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने इन सबको ये डायरेक्शन दी है कि अगर फ्रोजन मीट प्रोडक्ट जो है अगर वो लाना तो वो किसी एक ब्रांडेड कंपनी से लाएं जिसके ऊपर उसका प्रोडक्ट का नाम हो, मैन्युफैक्चरर या प्रोसेसिंग यूनिट का एड्रेस हो, लॉट नंबर हो, बैच नंबर हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो, बेस्ट बिफोर हो, इंग्रेडिएंट्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो लेबलिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी की सारी लिखी हुई होनी चाहिए। और FBOs हैं उनके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके पास कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए -18 डिग्री या उस पर कम। लेकिन अभी तक हमें जो हमने चेकिंग की है यहाँ पर जितनी भी 1 तारीख से आज तक, चाहे खन्ना मंडी में हो चाहे रजौरी में हो जो हमारी चल रही है, या हमने इवन के नौशहरा में भी की है, अभी तक हमें फ्रोजन प्रोडक्ट जो है वो कहीं पर भी नहीं मिला है। एक बार आज की जो चेकिंग है जो हमने की है, यहाँ पर हमें एक ये कंप्लेन मिली थी कि भाई यहाँ पर कुछ डेड एनिमल जो है वो है उसको जो है वो काट करके बेचा जाता है। तो उसके रिलेटेड हमने चेकिंग की। यहाँ पर जो शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनकी भी ये टीम है, वो चेकिंग वगैरह वो भी करती है, वो स्टैंप वगैरह लाती है। जैसे ये यहाँ पर ये शॉप है, इनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, तो हमने चेक की है, उसका फोटोग्राफ भी लिया है। लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू ये है जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आगे भी एक बार रेज हुआ था कि यहाँ पर जितने भी ये जो मटन बेचते हैं या फ्रेश मीट की जो शॉप्स हैं, ये FSSAI के पैरामीटर्स को में फॉल नहीं करती हैं। अब मेन इशू है कि फिर आगे फर्दर जो हमने इनको बोला था कि आपके पास जो अवेलेबल शॉप्स हैं, जितना भी आपके पास है वहाँ पर टाइलिंग होनी चाहिए। अब टाइलिंग जो है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि इस तरफ देखो छोटे छोटे ये इन्होंने खोखे बनाए हुए हैं, इन्होंने अंदर फ्रिजर रखा हुआ है इन्होंने, और जो फ्रेश एनिमल है इन्होंने किया है। लेकिन इनको मैंने बोला हुआ है, इनके पास जो रिकॉर्ड की जब बात आई तो इनके पास रिकॉर्ड नहीं था। तो उसके लिए हम इनके चलान जो हैं, जो हम दुकानें चेक कर रहे हैं, आगे भी जाके और करेंगे। जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड कौन सा होना चाहिए कि इन्होंने एनिमल जो है किससे लिया है, एक वो रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, इसको एनिमल को जब इन्होंने स्लाटर किया तो वो कहाँ पे किया और कौन सी डेट को किया। और तीसरा जो है, इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो डिस्पोज ऑफ कहाँ करते हैं। मैंने इनसे जब पूछा कि आप जो इसका वेस्ट मटेरियल है उसका क्या करते हो, तो इनका ये जवाब था कि हम उसको ऐसे फेंक देते हैं, जो कि एक क्राइम है, क्योंकि उससे जो है बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। हालांकि उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए या तो इनका म्यूनसिपलिटी के साथ कोई ना कोई रास्ता जो है वो होना चाहिए, जो कि है नहीं है। तो मैंने इनको डायरेक्शन दी है इनको कि आपने जो माल जो है, या म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है या म्यूनसिपलिटी वालों के साथ इनका जो है एक वो कांटेक्ट रहना चाहिए, और वो रोजाना